दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे शुरू करते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार में हम लोग भारत के परिचय के बारे में जानेंगे। तो भारत का परिचय हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो इंडिया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो विस्तार है लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का विस्तार है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए हम इसे थोड़ा सा नक्शा पे दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो ये आपका इंडिया का नक्शा हम बना देते हैं यहाँ पे। ये आपका भारत का नक्शा है और भारत के जो नक्शा में इसका जो एरिया है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत के बारे में देखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी कुल लंबाई है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यहाँ तक, अर्थात अब बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण ये आपका 3200 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जब देखते हैं नक्शा में, पूरब से पश्चिम, तो ये आपका हो जाता है 2900 किलोमीटर। टोटल इसका 2900 किलोमीटर इसका एक तरह से विस्तार है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद यदि आप देखते हैं भारत का स्थिति, तो भारत है जो विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये भारत है जो 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो कहिएगा पहला स्थान पे रूस आता है, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका आ जाता है ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का क्रमांक आता है। तो ये 7वां क्रमांक है। ऐसे रूस सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश में रूस को कहिएगा। और रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का क्रमांक आता है 7वां। लेकिन एरिया वाइज में देखा जाए टोटल कितना आपको बताया जा रहा है 32,87,000 किलोमीटर। जो विश्व का जो कुल स्थल का मात्र 2.4% है। ठीक है, ये विश्व का मात्र 2.4% स्थल है। जबकि यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व किस देश का है, तो आंसर में आपका भारत होगा, न कि चीन। जनसंख्या के घनत्व में सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो किस देश का है, तो चीन, चाइना के पास है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व लगभग 17.5% है। अर्थात 100 व्यक्ति पूरा दुनिया पे या पृथ्वी पे रह रहे हैं, उसमें भारत के लोग कितने हैं? लगभग 17.5 व्यक्ति हैं जो भारत के हैं। तो जनसंख्या घनत्व का चर्चा किया जाए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब चीन का बात करते हैं तो चीन है जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में जनसंख्या है। फिर भी चीन का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि चीन है जो तीसरा पायदान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत को आप देख रहे हैं 7वां क्रमांक पे है। इस तरह का स्थिति बना हुआ है।
तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,000 किलोमीटर। उसके बाद आपको बताया गया उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण है जो भारत का कुल लंबाई 3200। उसके बाद हम आपको बताएं पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम भारत की कुल लंबाई हो गया आपका 2900 किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्र का विस्तार, तो भारत है जो विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो पहला देश है जो रूस है और 7वां देश में हमारा भारत है। यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल है आपका 2.4%, जबकि जनसंख्या का बात किया जाए तो भारत में कुल 17.5% एक तरह से जनसंख्या है कुल विश्व का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतर का क्या विस्तार है, भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से खींचा गया है, तथा कौन कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो चलिए हम लोग पहले नक्शा बना लेते हैं, और ये नक्शा है जो पृथ्वी का है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे इतना बड़ा पृथ्वी है, इसी कारण हम लोग कुछ काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो यहां से देखिए, इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, पृथ्वी के आधा आधा भाग हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया इसी तरह से ये रेखा है जो जाती है। ऐसी रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब आपको समझना है कि भारत है जो इस पृथ्वी में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो रेखा है वो अक्षांशीय रेखा है, पूरा का पूरा एक तरह से काल्पनिक रेखा खींची हुई है। इस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। चलिए ये आपका 0 डिग्री है। उसी तरह से जब यहाँ से देशांतर रेखा है, ठीक है, और ये 0 डिग्री से खींचा हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से खींचा हुआ है, तो इस ओर ऐसे जो लंबवत जो रेखा जाती है उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये आपका हो गया देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको जानना है कि भारत है जो कितने डिग्री अक्षांश में आता है और कितने डिग्री देशांतर में आता है। इससे पहले ये जो देख रहे हैं 0 डिग्री से ऊपर, इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। और जो 0 डिग्री से नीचे है उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। आपको पकड़ना है कि कहाँ पे भारत की स्थिति है। तो देखिए, जब अक्षांश की बात किया जाता है तो भारत है जो 8 डिग्री अक्षांश। कितने डिग्री अक्षांश से आपको शुरू करना है? 8 डिग्री अक्षांश। चलिए भारत का एक हम नक्शा ही बना देते हैं, इमेज बना देते हैं, ठीक है। ये आपका भारत हुआ, ये यहाँ पे भारत है। तो भारत है जो 8 डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, 8 डिग्री अक्षांश से शुरू होकर कितना डिग्री तक जाएगा? लगभग 37 डिग्री अक्षांश तक जाएगा, ठीक है। मतलब भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार पूछते तो 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री का अंतर है? तो 29 डिग्री का अंतर है। चलिए उसी तरह हम लोग देशांतर में भी समझते हैं। भारत का देशांतर विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री है? तो यहाँ से 68, 0 से 68 डिग्री, और यहाँ पे 97, मतलब देशांतर विस्तार यदि बोल दिया जाए तो भारत है जो देशांतर विस्तार में 68 डिग्री अक्षांश से लेकर लगभग 97 डिग्री
देशांतर तक है। तो ये आपका हो गया भारत का स्थिति अक्षांश में और देशांतर में। ये दोनों में अंतर कीजिएगा तो यहाँ पे भी अंतर 29 का आएगा और यहाँ पे भी जब अंतर कीजिएगा तो 29 का ही आता है। बहुत ही सरलता पूर्वक आप याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक और आप याद कर सकते हैं, देखिए अक्षांश है जो 8 से शुरू हुआ है और उसी तरह देशांतर है जो 68 से शुरू हुआ है। अक्षांश है जो 37 डिग्री पे समाप्त हो गया, मतलब 60 पे समाप्त हो गया, तो देशांतर भी 60 पे समाप्त हो गया। ये सब छोटे मोटे एक तरह से दिमाग में हम लोग कुछ व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है, ट्रिक बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ सके, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कुछ समझते हैं, भारत का जो मानक समय है, मानक समय, तो मानक समय कहाँ से खींचा गया है। और एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछ दिया जाता है कि बताइए मानक समय है जो अक्षांश से खींचा जाता है कि देशांतर से। तो मानक समय है जो देशांतर से खींचा जाता है और ये मानक समय है जो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर पे खींचा गया है, ठीक है। यदि पूछ देगा कि भारत का जो मानक समय है जो कितने डिग्री देशांतर पे खींचा हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए 82.5 डिग्री देशांतर। और वो जगह भारत में है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहाँ का जगह है, जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर है जो यहाँ पे है। अब कहिए सर ये मानक समय क्या होता है, तो देखिए सूर्य है जो क्या कर रहा है, सूर्य का कहूं पे रोशनी, पृथ्वी है जो आपकी घूम रही है, तो पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी यदि घूम रही है तो अब देखिएगा कि सूर्य का जो रोशनी पड़ेगा कहूं पे, सूर्य पृथ्वी की चाल के अनुरूप बदलते रहता है। कहूं पे पृथ्वी पे आप देखिएगा कि शाम हो रहा है, कहूं और दूसरे जगह पे पृथ्वी पे देखिएगा कि सुबह हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी है जो घूम रही है और सन एक तरह से इस तरह से है, ठीक है, पृथ्वी जो घूमते जा रही है, तो समय है जो एक तरह से पृथ्वी की अपनी घूर्णन गति या घूमने के चलते समय है जो बदल रहा है। तो एक समय होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप सुनते होंगे कि भारत में दिन है जबकि अमेरिका में क्या है, रात अभी है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत बार सुनते हैं, जिसके पीछे यही कहानी है, पृथ्वी है जो घूम रही है, इसके पीछे होता है। तो भारत भी अपना एक समय निश्चित किया हुआ है और ये जो समय निश्चित किया हुआ है इसी को हम लोग मानक समय कहते हैं। और ये मानक समय है जो आपका 82.5 डिग्री देशांतर पे खींचा हुआ है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब कहिएगा सर कि एक और होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि या अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम लाइन होता है जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ये जो 0 डिग्री पे खींचा हुआ है। यहाँ से आपका जो भारत का जो खींचा हुआ है देशांतर 82.5 डिग्री, ये दोनों में अंतर को देखा जाए तो अंतर है लगभग 5.5 घंटा का, ठीक है, 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा का ये अंतर है। ये सब चीज है जो आपको जानना जरूरी है। भारत का जो मानक समय है जो कितने डिग्री देशांतर पे खींचा हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए 82.5 डिग्री। और ये जगह कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरह समय है उसका निर्धारण कहाँ से होता है, तो 0 डिग्री देशांतर पे, क्योंकि समय का जो निर्धारण हो रहा है वो देशांतर से होता है। तो 0 डिग्री इसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। आप अपने मोबाइल में खोल कर देखिएगा तो बताएगा कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो स्थिति है वो 5.5 घंटा आगे की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज आपको समझना है। उसके बाद ये जो रेखा में आपको बताए हैं वो अक्षांश बोले हैं। तो देखिए अक्षांश रेखा पे 2 काल्पनिक रेखा भी खींची हुई है। इस एक है जो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पे खींची गई है और इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और उसी तरह से दक्षिण की ओर आइएगा, दक्षिण की ओर आइएगा तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री जो है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा, भले कर और उसके बाद म, है ना।
अल्फाबेटिकल चलिएगा तो कुछ इसी तरह से आपको मिलेगा। तो कर्क रेखा। अब क्वेश्चन आता है कि भारत है जो कहाँ पे है, भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि ये जो ऊपर में है 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, उसे उत्तर बोलते हैं। तो भारत है जो उत्तर, और देखिए इस साइड है जो पश्चिम का है। जब 0 डिग्री देशांतर से बांट रहे हैं तो एक साइड में पश्चिम बोल सकते हैं और इस साइड में पूरब आता है। नक्शा में भी आप देखिएगा कुछ इस तरह से, इस साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम। तो 0 डिग्री को सेंटर लिया गया देशांतर को, तो इस ओर है भारत है जो पूरब की ओर है। तो भारत है जो उत्तरी पूर्वी देशांतर, ठीक है, उत्तरी पूर्वी देशांतर में आप इसको देख रहे हैं भारत का स्थिति। तो इस तरह से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कुछ चीज बताएं आपको यहाँ पे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है। तो इसका जवाब दीजिएगा 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 37 डिग्री अक्षांश तक। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है। उसका जवाब होगा देशांतर तो ऊपर से आ जाइएगा 68 डिग्री देशांतर से लेकर 97 डिग्री देशांतर तक। दोनों में जो अंतर बता रहे हैं 29 डिग्री का। उसी तरह से आपको पूछ सकता है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर है, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए भारत का कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे कर्क रेखा गुजरती है। और एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा तो समझ में आ गया होगा। कर्क रेखा समझ तो कौन कौन सा राज्य है जो भारत में कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो राज्य है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको लिख देते हैं कर्क रेखा से कुल भारत के 8 राज्य हैं जो गुजरता है। और वो राज्य है वो आपका हो गया, इसे नक्शा पे भी से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए पहले लिख देते हैं, आगे भी नक्शा का बहुत सारा काम है। नक्शा को पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका भारत का नक्शा हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा कि जो कर्क रेखा है जो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। और राज्य देखिए, पहले आप इसे इस तरह से ड्रा कर लीजिए। पृथ्वी गोल है तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है 23.5 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं नक्शा में, तो ये आपको हो जाता है गुजरात। तो कर्क रेखा है जो गुजरात से होकर गुजरती है। और कुछ इलाका आपका नक्शा में दिखेगा राजस्थान का, यहाँ पे राजस्थान भी कुछ दिखेगा। राजस्थान से आगे आते हैं तो एमपी है, एमपी से आगे आते हैं तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से आगे आते हैं तो झारखंड, यहाँ पे आपको झारखंड दिखेगा। ऊपर में बिहार है और नीचे में झारखंड है, झारखंड हो गया। उसके बाद बंगाल आ जाता है। बंगाल के बाद ये जो पार्ट है ये आपका हो गया मिजोरम का। और यहाँ पे त्रिपुरा। तो टोटल 8 राज्य हैं जो एक तरह से कर्क रेखा से होकर भारत में कर्क रेखा है जो गुजरती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भारत का एक तरह से
स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा, क्योंकि इस ओर देखिएगा पूरा पूरा क्या है, समुद्र है, समुद्र है, ठीक है। इधर भी देखिएगा तो क्या है, आपका समुद्र है। तो यहाँ पे जो तटीय सीमा है वो भारत का तटीय सीमा मतलब यहाँ से लेकर ये जो सीमा है वो टोटल 15,200 किलोमीटर है। ये पूछा जाता है कि भारत का कुल स्थलीय सीमा बताएं, तो स्थलीय सीमा कितना बताइएगा, स्थलीय सीमा 15,200, जबकि उसी तरह से तटीय सीमा भी पूछा जाता है। तो तटीय सीमा जो है इसका जो समुद्री सीमा है उसे ही हम लोग तटीय सीमा कहते हैं, और उसका जो लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ऐसे कुल लंबाई यदि पूछ दे से मुख्य तो भारत की भूमि में यही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कुछ ऐसा हम लोग का एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र में है। इस ओर देखिएगा अंडमान निकोबार है ना, इस ओर आपका अंडमान है, इस ओर लक्षद्वीप है, ठीक है। इस ओर भी समुद्र में कौन सा है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो टोटल यदि पूछ देता है कि बताइए कुल हमको तटीय सीमा चाहिए, तो कुल तटीय सीमा यदि बोलता है तो 7516 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा आपका कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर। ये जो बाउंड्री है टोटल यदि नापा जाए तो उसी तरह से तटीय सीमा है जो मुख्य है जो 6100, और यदि कुल पूछा जाए तो कुल आपको बोलना है 7516 किलोमीटर एक तरह से इसकी लंबाई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग का भारत का राज्य है जो तटीय सीमा वहाँ पे है। तो देखिए तटीय सीमा वाला पहला जो राज्य है यदि इस ओर से देखते हैं पश्चिम का हिस्सा, तो देखिए इसको भी आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। इधर आपका क्या हो गया, पूर्वी हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये आपका पूर्वी हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है वो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। तो यदि पश्चिमी आप चर्चा कीजिएगा कि बताइए भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से घिरे हुए हैं, खास करके पश्चिमी सीमा, पश्चिमी तट की ओर। तो पहला हो गया गुजरात, ठीक है। गुजरात से नीचे आते हैं तो ये आपका आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो आपको हो जाता है गोवा, गोवा हो गया। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक, और उसके नीचे केरल है। और टोटल कुल आप देख रहे हैं 5 राज्य ऐसे हैं जिसका तटीय सीमा है, और वो भी पश्चिम तट की ओर है, ठीक है, पश्चिम तट की ओर है। उसी तरह से और यहाँ पे गुजरात में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा यदि एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो गुजरात का है। लगभग उसकी लंबाई है तट का, समुद्री तट का 1600 किलोमीटर है। उसी तरह से आप पूर्वी तट की ओर आ जाइए, ठीक है, पूर्व की ओर। तो पूर्व में आप देखिएगा कि बंगाल हो गया, बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद इस ओर जब देखते हैं तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो टोटल आप पूर्वी ओर, पूर्वी तट की ओर 4 राज्य हैं। कौन कौन हो गया, बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, ठीक है। यदि क्वेश्चन घुमाकर पूछ देता है कि बताइए किस तटीय सीमा की ओर ज़्यादा राज्य हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए पश्चिमी तटीय सीमा की ओर, क्योंकि इस ओर 5 राज्य हैं और इस ओर है जो 4 राज्य हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।